के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो चुका है खबरों का, उससे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। 19 से 22 अगस्त के बीच भरांडी सैंड में होगा उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र, आदेश जारी। सीएम धामी ने मां नंदा देवी राज यात्रा की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक की। आयोजन के लिए धामी सरकार ने कसी कमर। उत्तराखंड में बिना पंजीकरण डॉक्टरी नहीं चलेगी, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग ने सभी जिलों के सीएमओ को दिए निर्देश। उत्तराखंड में बिना पंजीकृत नशा मुक्ति केंद्र होंगे सील, स्वास्थ्य सचिव ने सभी जिलों में निरीक्षण टीम को गठित करने के दिए निर्देश। चेकिंग अभियान के दौरान भारी मात्रा में मिला विस्फोट, 125 किलो डायनामाइट के साथ 3 गिरफ्तार। ऑपरेशन कालनेमी के तहत पुलिस ने साधु वेशधारी 25 फर्जी बाबा किए गिरफ्तार, एक बांग्लादेश भी शामिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की ओर रुख करते हैं। खबर हरिद्वार से है। सावन मास के पहला दिन से कावड़ यात्रा भी प्रारंभ हो जाती है और अलग अलग राज्यों से आए कावड़ियों भी जल उठाकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाते हैं। वहीं कावड़ यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो, उसको लेकर उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी दीपक सेठ ने मेयर फोर्स अधिकारियों के साथ मां गंगा का पूजन किया। डीजीपी दीपक सेठ ने कहा, कावड़ मेले को लेकर पूरी तैयारी है। हमारी आस्था का प्रतीक कावड़ यात्रा सावन मास का पहला दिन, इस शुभ अवसर पर हम सभी ने गंगा पूजन में एकत्रित होकर प्रशासन और पुलिस की टीम ने हम सब लोगों ने यही प्रार्थना की, क्योंकि यह बहुत बड़ा आयोजन है, यह सफलतापूर्वक संपन्न हो। हमने पिछले 1 माह से व्यापक स्तर पर उत्तराखंड ही नहीं बल्कि सीमावर्ती राज्य जहां से कावड़ यात्रा निकलती है, हरियाणा, यूपी, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान, सभी में हम लोग निरंतर संपर्क में हैं और हमारी सारी व्यवस्थाएं, चाहे वह सुरक्षा की दृष्टि से हो, यातायात प्रबंधन या फिर नियंत्रण से हो, हम सब चीजें हमसे पूरी तरह कर ली गई हैं। हमने हरिद्वार से लेकर नीलकंठ महादेव तक हमने इसके लिए एक पूरी योजना बनाई, जो जान सेक्टर सब सेक्टर विभाजित किए जो हैं। देखिए, हमारी पूरी व्यवस्थाएं जो है वो इस जो बहुत हमारी आस्था का प्रतीक है ये मेला, और आज श्रावण मास का पहला दिन है और इस शुभ अवसर पर आज हमने सब यहाँ गंगा पूजन में एकत्रित होकर जो पूरी प्रशासन की पुलिस की टीम है, हम लोगों ने यही प्रार्थना की है गंगा माँ से कि ये जो एक बहुत बड़ा आयोजन है ये निर्विघ्न, सफलतापूर्वक, सकुशल संपन्न हो। और उसके लिए जैसा मैं आपसे शेयर कर ही चुका हूँ, हमने व्यापक स्तर पर पिछले 1 माह से उत्तराखंड ही नहीं बल्कि सीमावर्ती राज्य जहाँ से ये कांवड़ यात्रा निकलती है, हरियाणा, यूपी, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान, सभी से हम लोग निरंतर संपर्क में हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। कावड़ यात्रा की शुरुआत के पहले दिन उत्तराखंड के डीजीपी ने उपद्रवियों और कावड़ मेले में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को कड़ी चेतावनी दी। हरिद्वार पहुंचे डीजीपी दीपक सेठ ने हर की पौड़ी पर गंगा पूजन किया और कावड़ मेले के सकुशल संपन्न होने की कामना की। डीजीपी के साथ गंगा पूजन में तमाम पुलिस के आला अधिकारी, जिला पुलिस और अर्धसैनिक बलों के अधिकारी भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए डीजीपी ने कहा कि कावड़ मेले को सकुशल संपन्न करने के लिए पर्याप्त तैयारी की गई है, किसी को असुविधा ना हो इसका पूरा ख्याल जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से रखा जा रहा है। हालांकि कावड़ यात्रा के पहले दिन कुछ कावड़ियों के द्वारा मारपीट और उपद्रव करने की घटनाओं पर डीजीपी ने कहा कि अगर कोई भी कावड़ मेले में माहौल खराब करने की कोशिश भी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ यात्रा इसका भी आज शुभारंभ है। तो हम लोग यहाँ सभी प्रशासन और पुलिस की जो पूरी टीम है, आज हमने यहाँ एकत्र होके माँ गंगा का आशीर्वाद लिया है और प्रार्थना की है कि ये सब जो आयोजन है इतने बृहद स्तर का, जिसमें इतने राज्य के जो प्रशासनिक और पुलिस बल बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं और हमारे इतने राज्यों से
भारी करोड़ों की संख्या में कावड़ जो हमारे लेकर आएंगे यहाँ पे इतनी आस्था लेकर, उन सब के लिए ये जो आयोजन हो रहा है वो सकुशल और निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसी के लिए बहुत स्पष्ट निर्देश हैं कि इतनी भारी संख्या में और मन में इतनी गहरी आस्था लेकर जो लोग आते हैं तो उनके लिए ये एक उत्सव है, और इसका माहौल कोई खराब करने की चेष्टा करता है तो जाहिर है उसमें सख्त कार्रवाई होगी। और अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा साधु संतों पर वेश धारण करके धार्मिक आस्था की आड़ में ठगी व अपराध करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी जारी कर दिया गया है, जिसके तहत कई ऐसे ठगी करने वाले वेशधारी जो लोगों को भ्रमित कर उनकी घरेलू समस्याओं का निदान करने का प्रलोभन देते और उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने मुख्यमंत्री जी से इस ऑपरेशन कालनेमी की प्रशंसा करते हुए बताया कि सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए जो लोग संतों का भेष धारण करके गलत प्रचार करते हैं, महिलाओं को भटकाने का काम करते हैं, उन सभी असामाजिक तत्वों पर कड़ा प्रहार मुख्यमंत्री जी ने किया है, जिसके तहत ढोंगियों को चिन्हित करके ये ऑपरेशन शुरू किया गया है और सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। बहुत ही सराहनीय कदम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लिया है। ऑपरेशन कालनेमी जो यहाँ पर शुरू किया गया है, इसके तहत लगातार अब आज से ही कार्यवाही होना शुरू हो गई है। 4 से ज्यादा नकली साधु संतों को गिरफ्तार किया गया है और कहा जा सकता है कि विश्वासघात नहीं, अब प्रतिकार होगा। पूरी तरीके से जो लोग हमारे संत सनातन धर्म के प्रति विश्वासघात कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि ऑपरेशन कालनेमी के तहत जो हमारे साधु संतों का वेश धारण कर कर एक गलत प्रचार शुरू करते हैं और हमारी महिलाओं और बहनों को एक तरीके से कहा जाए तो अपने जाल में फंसाते हैं, उन सब चीजों को देखते हुए ये ऑपरेशन कालनेमी लागू किया गया। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तराखंड में इस बार धामी सरकार ने कावड़ यात्रा से पहले राज्य में सनातन धर्म के नाम पर ढोंगी, फर्जी व छदम भेषधारियों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाने का फैसला लिया। वहीं देहरादून पुलिस को ऑपरेशन कालनेमी के तहत बड़ी सफलता हाथ लगती है, जिसमें विभिन्न थाना क्षेत्र में साधु संतों के भेष में घूम रहे 25 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया। इसी को लेकर हमारे संवाददाता शिव नारायण ने एसएसपी देहरादून से की खास बातचीत। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ है कहना। मैं इस वक्त मौजूद हूँ देहरादून एसएसपी कार्यालय में और हमारे साथ हैं एसएसपी देहरादून अजय सिंह जी, और जो एक ऑपरेशन कालनेमी चला है इसके बारे में उनसे जानते हैं, पूरी विस्तृत जानकारी लेते हैं। सर, ये जो कांवड़ यात्रा के दौरान कालनेमी एक ऑपरेशन चलाया, क्या है ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त थे ऑपरेशन कालनेमी के, जिसमें ऐसे लोग जो दूसरे धर्मों के हैं और हिंदू धर्म को प्रदर्शित करते हुए ऐसे वस्त्र धारण करके या ऐसे टेंट्रम करके जो पहन लेते हैं और यहाँ पर खासकर महिलाओं बुजुर्गों को टारगेट कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, इसको देखते हुए ऑपरेशन आज प्रातः से विभिन्न थाना क्षेत्रों में प्रारंभ किया गया और ऐसे स्थानों पर रेड की गई जहाँ पर ऐसे लोग छदम भेष में जो रहते हैं अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर या धार्मिक क्रियाकलापों में दिखाते हैं, और बल्कि उनका कोई किसी सनातन धर्म, किसी आश्रम, किसी संस्था से नहीं जुड़ा होना पाएगा। इसमें देखते हुए सत्यापन अभियान किया गया। 24 लोग को अलग अलग थाना क्षेत्रों में हिरासत में लिया गया, जिसमें देखा गया 20 से ज़्यादा लोग जो है दूरस्थ थानों के प्रांतों से आकर यहाँ पर इस तरह के कृत्य को अंजाम दे रहे थे। इसी ब्रेक थ्रू में पूछताछ में एक बांग्लादेशी जो ढाका का पास के ज़िले का निवासी है, वो भी यहाँ पर जो है दूसरे धर्म का दिखाकर और अपने आप को यहाँ पर छदम भेष में लोगों को ठगने का प्रयास कर रहा था, उसको ये भी गिरफ्तारी की गई है। उसमें एजेंसीज हमारी उससे और पूछताछ कर रही हैं। तो ये अभियान अभी चूँकि प्रारंभ किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, इसको विभिन्न थाना क्षेत्रों में ऐसे हाइडआउट जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं और जो सही में धर्म का काम कर रहे हैं उसका हम वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं, उन आश्रमों से भी पूछ रहे हैं। सनातन धर्म के बहुत सारे लोग टच में हैं जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को शेयर भी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह के कृत्यों से उनके भी जो धार्मिक आश्रम है जो उनके नाम को बदनाम कर रहे हैं उस पर भी उनका सहयोग मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये कार्रवाई शुरू की गई है। अभी तक जो अपडेट है उसमें 25 लोग को हिरासत में लिया गया है। इसमें कहीं ना कहीं अपराध पर भी अंकुश लगता नजर आएगा। डेफिनेटली देखिए, किसी को ठगना
और किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसको धार्मिक रूप से डराकर, धर्म के नाम पर डराकर अगर कोई एक्सटॉर्शन कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपराध तो है। साथ ही साथ इस तरह के लोग जो संदिग्ध, जैसे मैंने बताया एक बांग्लादेशी की गिरफ्तारी हुई है, तो इस तरह संदिग्ध लोग अगर पकड़े जाते हैं और वो इंट्रोगेशन में कुछ ना कुछ चीज़ें निकल के आती, तो ये कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी और सुरक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है इसके दूरगामी परिणाम भी होंगे। अपराध के साथ साथ ऐसे लोग जो धर्म को बदनाम करके यहाँ देवभूमि में आकर यहाँ की मर्यादा को दूषित कर रहे हैं या लोगों को ठग रहे हैं, तो इस पर भी अंकुश लगेगा। धन्यवाद। धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ एसएसपी देहरादून अजय सिंह जी, जिन्होंने कालनेमी के बारे में बताया और जानकारी दी किस तरीके से उसमें कार्य किया जाएगा। मैं शिवनयन अपने सहयोगी शुभम चौहान के साथ के न्यूज़ इंडिया देहरादून। खबर नैनीताल से है, जहां निकटवर्ती बलेकुवाखाना ग्राम सभा के तल्ला कुंड और सौलिया गांव के मोटर मार्ग की सुविधा से वंचित हैं। सड़क के अभाव से बीमारी और बुजुर्गों को डोली के जरिए करीब 4 किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य मार्ग पहुंचना पड़ता है। बारिश के में हालात और भी खराब हो जाते हैं। वहीं बच्चों को शिक्षा के लिए रोज 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। वर्षों से सड़क निर्माण की मांग कर रहे ग्रामीणों ने हाल ही में पंचायत चुनाव का बहिष्कार का निर्णय लिया है। अब प्रशासन ग्रामीणों की मांग मनोहल कर 3 माह में समस्या का समाधान करने का भरोसा दिलाया है। ये चीज़ें हम कई के माध्यमों से हमने आपके चैनलों के माध्यम से बीच में भी उठाई थी। अभी आप फिलहाल देख रहे हैं जो अभी हमारी हालात बनी हुई है इन ग्रामीण क्षेत्रों की, ना रास्ते हैं। इधर आप देख के आ रहे हैं रास्ते, कल परसों की जो बरसात में जो बारिश हुई थी उससे और गड्ढे बनने पड़े हैं। और अभी हमारे वहाँ एक बुजुर्ग बीमार हो रखे हैं, जिन्हें हम डोली के सहारे से यहाँ पर लाया जा रहा है, क्योंकि हमारा क्षेत्र ऐसा हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा इतना विकास दे दिया कि हमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनको हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। इन लोगों ने हमको इतना बढ़िया विकास दिया, इतनी बड़ी प्रगति में हमारा ये क्षेत्र पहुँचा रखा है। मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। मैं और इससे आगे कुछ कहने नहीं कह सकता हूँ, मैं असमर्थ हूँ कहने में। मैं जो बात है, हमारी दिल की जो व्यथा है वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, इसको सब देख रहे हैं लोग। देखिए ऐसी स्थिति हमारी बनी हुई है। देहरादून में भ्रष्टाचार मुक्त प्रादेशिक जन जागरण मंच द्वारा ऐसे प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले की विभिन्न धार्मिक व सामाजिक आस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मंच के संयोजन कुमारी जपेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठा रही है, जो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि मंच से देहरादून जिले की सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के अध्यक्ष व महामंत्री जी भी सदस्य होंगे। संयोजन ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री धामी को 13 जुलाई को मंच की ओर से सम्मानित किया जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम को और बल मिलेगा। को भी जागृत करें जो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम, और ऐसा अपना जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जिसके ऊपर भविष्य में कोई आरोप ना लगे और पूर्व में कोई आरोप। पिछले 2 वर्षों से उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाते हुए 200-250 के लगभग भ्रष्टाचारी चेहरों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है, चाहे उसमें बड़े चेहरे थे, छोटे चेहरे थे, शासन प्रशासन में लिप्त, भ्रष्टाचार में लिप्त लोग थे या अन्य क्षेत्रों से लोग थे। तो उन सबके खिलाफ जो कड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं, उसे देखते हुए देहरादून की समस्त धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं ने माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सम्मान समारोह 13 तारीख को 11 बजे से नाथ पैलेस निकट ऊर्जा भवन में आयोजित किया है। टेहरी मानसून के दौरान भी टेहरी प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। प्रशासन ने चुनाव शांतिपूर्ण कराने की तैयारी पूरी कर ली है। मुख्य विकास अधिकारी व उप जिला निर्वाचन अधिकारी वरुणा अग्रवाल ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर टेहरी जनपद में कुल 1301 बूथ हैं। उन्होंने कहा कि उनमें से लगभग 230 बूथ को अति संवेदनशील दायरे में रखा गया है। उनकी परिस्थितियों को देखते हुए तथा आपदा सीजन को देखते हुए वह स्वदेशी दायरे में रखा गया है। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि पर्याप्त पुल बल तैनात रहेगा, जिस पर हमारे द्वारा चुनाव संपन्न कराया जाएगा। आपदा में क्षतिग्रस्त सड़कों को देखते हुए तत्काल मार्ग सुचारू किए जाएगा। हमारी मेडिकल टीम
उनको लाने और ले जाने का कार्य भी करेगी ताकि चुनाव सुचारू रूप से चल सके, जिसके लिए हमारे द्वारा बारिश के बीच में भी चुनाव शांतिपूर्ण करवा लिया जाएगा। हमारे टिहरी जनपद में कुल 1301 मतदान केंद्र बूथ हैं, तो उसमें से हमारे द्वारा लगभग 230 के लगभग जो बूथ हैं उनको संवेदनशील और अति संवेदनशील के दायरे में रखा गया है उनकी परिस्थितियों को देखते हुए। इसमें उनकी जो आपदा, जैसे आपने बताया कि बारिश का मौसम है तो आपदा में भी दिक्कत आ सकती है, तो उसको भी ध्यान रखते हुए संवेदनशीलता का आकलन किया गया है और इसमें पर्याप्त पुलिस बल के माध्यम से हम इसमें चुनाव का कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। इसके अलावा जो आपदा के लिए हमारे द्वारा कंटिजेंसी प्लान की भी तैयारी कर ली गई है कि कहीं पे अगर मार्ग क्षतिग्रस्त या अवरुद्ध होने की संभावना है तो उसको ऑल्टरनेट मार्ग क्या होगा। उसके अलावा वहाँ पे अगर कोई दिक्कत आती है हमारे मतदान पार्टी को तो उसमें हमारा ऑल्टरनेटिव जो कम्युनिकेशन प्लान होता है, जिसमें हमारे द्वारा मेडिकल प्लान, इसके अलावा उनको ले जाने और वापसी लाने के लिए जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्लान है उसकी भी तैयारी कर ली गई। खबर नैनीताल से है, जहां उच्च न्यायालय से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के नाम निकाय और ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज होने की स्थिति में 19 सितंबर 2019 को चुनाव आयोग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी निर्देश पर रोक लगा दी है। हालांकि हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया संपन्न होने पर वर्तमान चुनाव में हस्तक्षेप नहीं किया है। बता दें कि समाज सेवी शक्ति सिंह ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। याचिका में पंचायती राज अधिनियम के हवाले से कहा गया कि 2 अलग अलग मतदाता सूचियों में नाम दर्ज होने की स्थिति में मताधिकारी सहित प्रत्याशिता अवैध ठहराई गई। अधिनियम की धारा 906 धारा 9B6 और धारा 9B7 में इसे स्पष्ट किया गया है। याचिकाकर्ता ने निकाय व पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं के संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 6 में धारा 9 उपधारा 6 और धारा 9 उपधारा 7 में जो यह इंगित करता है कि कोई आदमी एक ही जगह या कोई महिला एक ही जगह के वोटर हो सकते हैं, यानी कि वो अगर एक नगर पालिका के वोटर हैं तो वो नगर पालिका के ही वोटर रहेंगे और वो चुनाव लड़ने के लिए पंचायत नहीं जा सकते। तो जबकि एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है, कहीं ना कहीं उस प्रावधान को गोलमोल करके एक क्लैरिफिकेशन राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 जुलाई 2025 को सबको जारी कर दिया। इस क्लैरिफिकेशन को चुनौती दी गई है शक्ति सिंह बरसवाल की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में, और इसको प्रथम दृष्टया सही मानते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने इस नोटिफिकेशन को 6 जुलाई 2025 के नोटिफिकेशन को स्टे कर दिया है। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र भेजकर अपनी समस्याएं बताने वाले फरियादियों से सीधे संवाद कर उनकी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डोईवाला तहसील में शेरगढ़ निवासी कर्मचंद की सिंचाई नहर टूटने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। इसी तरह मेजर नरेश कुमार सकलानी की भूमिका पर अतिक्रमण और लघु सिंचाई नहर निर्माण की शिकायत पर जिलाधिकारी देहरादून को तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया। कैनाल रोड निवासी धीरेन्द्र शुक्ला की बिल्डर द्वारा परेशान किए जाने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने एमडीए को जांच निर्देश दिए। विकास नगर दिनकर विहार निवासी विशन दत्त शर्मा की सड़क संबंधित शिकायत पर सचिव लोक निर्माण विभाग को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। चिट्ठी मुझे मिली है ना, ये सिंचाई की नहर जो है टूट गई है ना, तो इसको हम भेज रहे हैं ना, इसको दिखवा। हाँ शुक्ला जी, आपने मुझे एक पत्र लिखा है। खबर देहरादून से है, जहां युत्यूड़ी थाना क्षेत्र के चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में डायनामाइट सहित 2 डिब्बों में डेटोनेटर रोल और लाल व आसमानी कलर के तार बरामद करने में सफलता मिली। विस्फोट की बड़ी बरामदी के राजधानी सहित आसपास इलाके में सनसनी है। हालांकि विस्फोट ले जा रहे गिरफ्तार आरोपियों ने सड़क निर्माण के पत्थर काटने के लिए सामग्री ले जाने का दावा किया है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने होने वाले पंचायत चुनाव में गड़बड़ी की नीयत से विस्फोट जमा किए जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया।
हालांकि इन दिनों उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया जारी है, इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि विस्फोटक का इस्तेमाल चुनाव प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। पुलिस पकड़े गए 3 आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी रिंकू ठियोग, रोहित समाला और सुनील कोटखाई का निवासी है। हाल की पंचायत चुनाव को देखते हुए जो हमारे अंतर राज्यीय बॉर्डर्स हैं उस पर लगातार सघन चेकिंग के आदेश दिए गए थे। इसी के क्रम में त्यूनी थाना क्षेत्र में हिमाचल का बॉर्डर लगता है, वहाँ पर एक संदिग्ध गाड़ी को रुका गया, ऑल्टो गाड़ी को, तो उसमें 3 लोग सवार मिले। उनकी गाड़ी की चेकिंग में 5 पेटी जो है इसमें जो विस्फोटक मिले थे, इसमें जो साथ ही साथ इसमें 2 पेटी में डेटोनेटर थे। पूछताछ करने पर कोई भी वैलिड कागजात वो नहीं दिखा पाए। अभी तक की जो जानकारी पूछताछ में निकल के आया कि कालसी थाना क्षेत्र में सरकारी एक प्राइवेट मैगजीन भी है जो अधिकृत लीगली जो मिली हुई, जहाँ से इस तरह के विस्फोटक पदार्थों को जो है परिवहन करने के लिए वहाँ पर वैलिड कागजों के साथ ही वो अलाउड रहती है। साथ ही साथ इसको ले जाने के लिए भी। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर गदरपुर से है, जहां तराई केंद्र वन विभाग की पीपल पड़ाव रेंज में लकड़ी तस्करी का मामला बढ़ता जा रहा है। बीती रात तस्करी करने ले जा रहे बेशकीमती खेर की लकड़ी को वन अधिकारियों ने जब्त किया है। वन क्षेत्राधिकारी रूप नारायण गौतम को मुखबिर की सूचना मिली कि कुछ लोग पीपल पड़ाव रेंज के जंगलों से खैर की लकड़ी तस्करी कर रहे हैं। सूचना पर एसओजी प्रभारी कैलाश तिवारी ने वन कर्मियों के साथ हरिपुरा जलाशय व वैर जलाशय के पास बने ढाबों में चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान ढाबे के बंद कमरे का ताला तोड़वाया तो कमरे के अंदर खैर की लकड़ी रखी गई थी, जो जंगल से तस्करी कर लाई गई थी। एसओजी प्रभारी कैलाश तिवारी ने बताया कि अज्ञात लोगों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश की जाएगी। करने के लिए आई थी। रूप नारायण गौतम अपनी टीम के साथ गश्त पर थे और मैं दूसरी जगह था, तो उनका फ़ोन आया क्योंकि हमारे हाथ से बच निकला है और एक गाड़ी है, हम उसका पीछा कर रहे हैं। गाड़ी उनने टांडा दड़ियाल, एक सरयू नदी है, गाड़ी ड्राइवर ने वहाँ डाल दी। तो ड्राइवर ने बोला है कि कुकी भाई ने हमें बुलाया था, हम खैर भरने आए थे। अभी यहाँ पर हम आए तो हमने लोकल पुलिस की मदद ली और संबंधित जो ढाबा संचालक हैं मनोज कपूर, उनको बुलवाया। उनने ताले तोड़े अपने हाथ से, उसके अंदर खैर बरामद हुई है, तो इनको जांच के लिए गुलरपुर चौकी ले जा रहे हैं। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए आप इजाजत। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।